नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 लेसन 2 एग्रीकल्चर कृषि। ये तीसरा भाग है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, तकनीकी और संस्थागत सुधार। इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन practiced in India for thousands of years। पिछले पृष्ठों में यह उल्लेख किया गया था कि भारत में हजारों वर्षों से कृषि का अभ्यास किया जाता है। In spite of developments of source of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। सिंचाई के स्रोतों के विकास के बावजूद देश के बड़े हिस्से में अधिकांश किसान अभी भी अपना कृषि को जारी रखने के लिए मानसून और प्राकृतिक उर्वरक पर निर्भर है। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस ए सीरियस चैलेंज। बढ़ती आबादी के लिए यह एक गंभीर चुनौती है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन, कृषि जो अपनी 60% से अधिक आबादी के लिए आजीविका प्रदान करती है, फॉर मोर देन 7% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसके लिए कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। In spite of development of source of irrigation, most of the farmer in large parts of the country still depends upon monsoon and nature fertility in order to carry on their agriculture। सिंचाई के स्रोत के विकास के बावजूद देश के बड़े हिस्से में अधिकांश किसान अभी भी अपनी कृषि को जारी रखने के लिए मानसून और प्राकृतिक उर्वरक पर निर्भर है। फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस इज सीरियस चैलेंज। बढ़ती आबादी के लिए यह भी एक गंभीर चुनौती है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीडेड सम सीरियस टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। और इसके लिए कुछ तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। 10 collectivization, consolidation of holding corporation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए सामूहिकता, जातों का चकबंदी, जोतों का चकबंदी, सहयोग और जमींदारी उन्मूलन आदि को प्राथमिकता दी गई है। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म वाज द मेन सोर्स ऑफ आवर फर्स्ट 5 years प्लान। हमारे पहली पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य फोकस था भूमि सुधार। द राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। विरासत के अधिकार ने पहले ही खेत को विखंडन की ओर अग्रसर कर दिया था, जिससे जोतों का समेकन आवश्यक हो गया था। यानी कि विखंडन होना है ना, छोटे छोटे भागों में बट जाना खेत का, और उसको जोतों का समेकन करना, यानी कि उसको एक साथ मिलाकर बड़े बड़े खेत करना, ये लैंड रिफॉर्म और भूमि सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बात थी। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्मर्स वेयर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लेकिंग और अनवार्मिंग।
भूमि सुधार के कानून तो बने लेकिन क्रियान्वयन में कमी या सुस्ती रही। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve India agriculture in the 1960s and 1970s। भारत सरकार ने 1960 और 70 के दशक में भारतीय कृषि में सुधार के लिए कृषि सुधारों की आवश्यकता की। The Green Revolution, based on the use of package technology, and the White Revolution, Operation Flood, were some of the strategy initiated to improve the lot of Indian agriculture। पैकेज प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति कुछ ऐसी रणनीतियां थी जिन्हें भारतीय कृषि में सुधार के लिए शुरू किया गया था। बट दिस टू लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया, लेकिन इससे भी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही विकास केंद्रित हो गया। Therefore, in the 1980s and 1990s, comprehensive and development program was initiated, which includes both institutional and technical reform। इसलिए 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें संस्थागत और तकनीकी दोनों सुधार शामिल थे। प्रोविजन ऑफ क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राफ्ट, फ्लड, cyclone, fire and disease, setting up rural banks, cooperative societies and banks providing loan facilities are farmers at low interest rates were some of the important steps in this direction। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा का प्रावधान, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सहकारी समितियों और किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने वाले बैंक इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम थे। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ अन्य योजनाएं हैं। मोreover, स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। इसके अलावा रेडियो टेलीविजन पर किसानों के लिए विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम पेश किए गए। इनने कृषि को सुधार के लिए अच्छे कदम उठाए ताकि किसान को पहले ही पता चल जाता था कि मौसम किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculator and middlemen। सरकार सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य की भी घोषणा करती है। यहाँ कृषि में उपयोग कुछ तकनीकी उपकरण को दिखाया गया है। भूदान और ग्रामदान। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हियर। He also participated in सत्याग्रह as one of the foremost सत्याग्रही। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया
उन्होंने सत्याग्रह में अग्रणी सत्याग्रहियों में से एक के रूप में भी भाग लिया। ही वॉज वन ऑफ द वोटर्स ऑफ गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। वह गांधी का ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के समर्थन में से एक थे। आफ्टर गांधी जी martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padyatra to spread Gandhiji's message covered almost the entire country। गांधी जी के शहादत के बाद विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश में गांधी जी के संदेशों को फैलाने के लिए पद यात्रा की। Once, when he was delivering a lecture at Pochampally in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश में के पोचमपल्ली में व्याख्यान दे रहे थे तो कुछ गरीब भूमिहीन ग्रामीणों ने अपनी आर्थिक भलाई के लिए कुछ जमीनों की मांग की। विनोबा भावे तुरंत इसका वादा नहीं कर सकते थे। विनोबा भावे couldn't promise it to them immediately but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming। लेकिन उन्होंने सहकारी खेती करने पर उसके लिए भूमि के प्रावधान के संबंध में भारत सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और 80 भूमिहीन ग्रामीणों के बीच 80 एकड़ जमीन वितरित करने की पेशकश की। दिस एक्ट वॉज नॉन एज भूदान। इस अधिनियम को भूदान के नाम से जाना जाता था। लेटर he traveled and introduced his idea widely all over India। उसके बाद में उन्होंने यात्रा की और पूरे भारत में व्यापक रूप से अपने विचारों का परिचय दिया। Some जमींदार owners of many villages offered to distribute some villages among the landless। कुछ जमींदार कई गांवों के मालिक ने कुछ गांवों को भूमिहीनों में बांटने की भी पेशकश की। इट वॉज नॉन एज ग्रामदान। इसे ग्रामदान के नाम से जाना जाता था। हाउ एवर मैनी लैंड ऑनर चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। कई भूस्वामियों ने लैंड सीलिंग एक्ट के डर से अपने जमीन का कुछ हिस्सा गरीब किसानों को देने का विकल्प चुना। द भूदान ग्रामदान movement initiated by Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolution। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। Contribution of एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन में कृषि का योगदान। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP हैज रजिस्टर्ड ए डिक्लाइन ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद GDP में इसकी हिस्सेदारी में 1951 के बाद से गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई है।
According to Census of India 2011, about 54.6% of the total workforce was engaged in agriculture and allied sector activities, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance. भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यबल का लगभग 54.6% कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ था, जो भारतीय जनसंख्या के आधे से अधिक को जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economic, having wider implication for society. सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की घटती हिस्सेदारी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी गिरावट और ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। Considering the importance of agriculture in India, the Government of India made concerted effort to modernize agriculture. भारत में कृषि के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। Establishment of Indian Council of Agriculture Research ICAR, agriculture universities, veterinarian service and animal breeding center, horticulture development, research and development in the field of meteorology and weather forecast etc. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्रों, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान आदि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को भारतीय कृषि में सुधार के लिए प्राथमिकता दी है। We are given priority for improving India agriculture. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same. भारतीय कृषि में सुधार के लिए प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार को भी इसके लिए आवश्यक माना गया। In order of strength and support, agriculture sector survival initiatives have been taken by Government of India under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Short Economic Survey 2020-21, collect information about these and discuss in the classroom. कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और समर्थक देने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहल की गई है। इनके बारे में जानकारी एकत्र करें और कक्षा में चर्चा करें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या क्या कदम उठाए गए। यहाँ कुछ तालिका है। इंडियन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर इन परसेंटेज। एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, 2012 से 13 में 1.5, 2013 से 14 में 4.2 और 14 से 15 में -2.2
-0.2 आ गई। इंडस्ट्रीज में बढ़ावा मिला और सर्विस सेवाओं में भी बढ़ावा मिला, लेकिन एग्रीकल्चर का परसेंटेज जो है कम हो रहा है। विभिन्न स्रोतों के सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़े यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। From the table 4.1, it is clear that through the GDP growth rates increasing over the year, it is not generating sufficient employment opportunity in country. तालिका 4.1 से स्पष्ट होती है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्षों से बढ़ रही है, यह देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं कर रही है। The growth rate in agriculture has been declaration, which is an alarming situation. कृषि में विकास दर गिर रही है, जो एक चिंताजनक स्थिति है। Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition and reduction in the public investment in agriculture sector. आज भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेशों में कमी की बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर इज डिक्रीजेस लीडिंग to increase in the cost of production. Moreover, reduction in import duties of agriculture products have provided detrimental to agriculture in the country. उर्वरकों पर सब्सिडी कम की जाती है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। इसके अलावा कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी देश में कृषि के लिए हानिकारक साबित हुई है। Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. किसान कृषि से अपना निवेश वापस ले रहे हैं, जिससे कृषि में रोजगार में गिरावट आ रही है। When farmers have been facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment अपॉर्चुनिटीज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? जब किसानों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कृषि के तहत भूमि कम हो रही है, तो क्या हम कृषि क्षेत्र में रोजगार के विकल्प अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। वाई आर द फार्मर कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री? देश के कई राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? यह सोचने वाली विषय है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फेनोमेनन, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। वैश्वीकरण कोई नई परिघटना नहीं है, उपनिवेशीकरण के समय यह वहाँ थी। इन द 19th century when Europe traders came to India, at that time to India, spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए, उस समय भी भारतीय मसालों का निर्यात दक्षिण भारत के किसानों को फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। निर्यात विभिन्न देशों में किया जाता था और दक्षिणी भारत के किसानों को इन फसलों को उगाने की प्रोत्साहित किया जाता था। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आज तक यह भारत से निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज exported to Britain as a raw material for their textile industry. ब्रिटिश काल के दौरान भारत के कपास बेल्ट में ने अंग्रेज़ों को आकर्षित किया और अंततः कपास को उनके कपड़ा उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन को निर्यात किया गया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरसेट
ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। भारत के अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की उपलब्धता के कारण मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग फला फूला। You have read about चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 बिहार। आपने 1917 में बिहार में शुरू हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। दिस वाज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वेयर लोकेटेड इन बिहार ब्रिटेन। यह इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि उस क्षेत्र में किसानों को अपनी ज़मीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि यह ब्रिटेन में स्थित कपड़ा उद्योगों के लिए आवश्यक था। They were unable to grow food grains to sustain their families। वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न उगाने में असमर्थ थे। The cotton textile industry flourished in Manchester and Liverpool due to the availability of good quality cotton from India। भारत की अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की उपलब्धि के कारण मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती उद्योग भी फला फूला। यहाँ देख रहे हैं 11th प्लान मस्ट फोकस ऑन फार्मिंग द सीड ऑफ फार्मर्स सीड्स ऑफ फार्मर सुसाइड। बहुत तरह के समाचार पत्रों का लेखा जोखा है यहाँ पर। Under globalization, particularly after 1919, the farmers in India have been exposed to new challenges। वैश्वीकरण के तहत विशेष रूप से 1990 के बाद भारत में किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक होने के बावजूद हमारे कृषि उत्पाद विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उन देशों में अत्यधिक सब्सिडी वाली कृषि है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स itself at the crossroads। आज भारतीय कृषि खुद को चौराहे पर पाती है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल प्रॉपर ट्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्पोर्टेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिन एंड स्मॉल फार्मर। कृषि को सफल और लाभदायक बनाने के लिए सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति में सुधार पर उचित बल दिया जाना चाहिए। द ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। हरित क्रांति ने बहुत कुछ वादा किया था, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन आज यह विवादों में है। इट इज बीइंग alleged that it has caused land degradation due to hours of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity। यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें रसायनों के अत्यधिक उपयोग जल भृतों के सूखने और जैव विविधता के लुप्त होने के कारण भूमि क्षरण का कारण बना है। दे न्यू वर्ड टुडे ग्रीन एवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज का कीवर्ड जीन क्रांति है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। सागौन क्लोन का उत्तक संवर्धन। यहाँ पर देख रहे हैं सागौन का पेड़ जो है उसका उत्तक संवर्धन किया जा रहा है। क्या आप भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले किसी जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? और यहाँ देख रहे हैं कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। कीटनाशकों की जुड़ी समस्या का व्यापक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन
used today because it is practiced without factory made chemical such as fertilizer and pesticides, and it does not affect environment in a नेगेटिव मैनर। वास्तव में जैविक खेती आज बहुत प्रचलन में है क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में बने रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए यह पर्यावरण को नकारात्मक तरीके से भी प्रभावित नहीं करता है। A few economics think that Indian farmers have black future if they continue growing food grain on the holding that grow smaller and smaller as the population rises। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है यदि वे जोत पर खाद्यान्न उगाना जारी रखते हैं जो आबादी बढ़ने के साथ साथ छोटी होती जाती है। एक मिनट रुकना है। India's rural population is about 833 million 2011, which depends upon to 50 million hectares of agriculture land and average of less than half of hectare per person। भारत की ग्रामीण आबादी लगभग 833 मिलियन है जो 250 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि पर निर्भर करती है, औसतन प्रति व्यक्ति आधा हेक्टेयर से भी कम। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड reduce environmental degradation। Simultaneously, भारत किसानों को अपने फसल पैटर्न को अनाज से उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाना चाहिए। इससे आय में वृद्धि होगी और साथ साथ पर्यावरण क्षरण में भी कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज फ्रूट्स medicines, herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice of sugarcane. India's diverse climating can be harnessed to grow a wide range of high value crops। क्योंकि फसल औषधि जड़ी बूटियों, फूल, सब्जियों, जैट्रोपा और जोजोबा जैसे जैव डीजल फसलों को चावल या गन्ने की तुलना में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। उच्च मूल्य वाली फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला को विकसित करने के लिए भारत की विविध जलवायु का उपयोग किया जा सकता है। नाउ चेंजिंग इन क्रॉपिंग पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल from cereals to high value crop will mean that India will have to import food। During 1960s, this would have been seen as a disaster। फसल पैटर्न में परिवर्तन, उदाहरण के लिए अनाज से उच्च मूल्य वाली फसलों में परिवर्तन का मतलब होगा कि भारत को खाद्य आयात करना होगा। 1960 के दौरान इसे एक आपदा के रूप में देखा जाता था। But if India imports cereals which exported high value commodities, it will be following successful economics like Italy, Israel and Chile। चाबी मेरे पास नहीं। लेकिन अगर भारत उच्च मूल्यों की वस्तुओं का निर्यात करते हुए अनाज का आयात करता है तो यह इटली, इजराइल और चिली जैसे सफल अर्थव्यवस्थाओं का अनुसरण करेगा। दिस कंट्री एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ऑलिव्स, स्पेशलिस्ट नीड्स एंड वाइन एंड इम्पोर्टेंट सीरियल्स। ये देश कृषि उत्पादों, फल, जैतून,
विशेष बीज और शराब का निर्यात करते हैं और अनाज का आयात करते हैं। आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क, डिबेट दिस इशू? क्या हम यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? मुद्दे पर बहस करें। इन दिस वे द चैप्टर इज एंडेड। आप सभी ने अच्छे से रीड किया, अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।